जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार संयुक्त एकेडमी में। हम देख रहे हैं यहाँ पे रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में, किस प्रकार के घड़ी के प्रश्न पूछे जाते हैं। आने वाली दो भर्तियां, लगातार दो भर्तियां एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं क्लॉक से, आप इसमें बेसिक से देखिएगा। उसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जो भी पेपर का कलेक्शन होगा प्रीवियस ईयर के, जो आगामी परीक्षा में पूछे जाएंगे, उन प्रश्नों को हल कराया जाएगा और आपकी तैयारी को बेहतर किया जाएगा और मजबूती के साथ। चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हमारे एसएससी जीडी उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछता है। आप लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे आप उतना ही सफलता के करीब पहुंचेंगे। चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहली मोटिवेशन लाइन से कि आने में थोड़ा वक्त लगता है पर वक्त सबका आता है। देखो, वक्त की बात आ रही है, घड़ी पढ़ा रहे हैं, तो एक एक छोटी सी लाइन हो जाए कि आने में थोड़ा वक्त लगता है पर वक्त सबका आता है। वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। आज किसी और का आया है तो कल हमारा भी आएगा। तो आप लोग परेशान मत होइए। अगर थोड़ी कठिनाई हो रही, थोड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, तो आप उससे पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जो परिश्रम करेगा, जो मेहनत करेगा, मैदान जीत कर वही ले जाएगा। चलिए देखते हैं। खूबसूरत लाइन है। चलिए इस लाइन से शुरुआत करते हैं। अपनी वीडियो अच्छे से देखेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है हमारे पेपर में। थोड़ा बेसिक से हम समझेंगे। पहले घड़ी के बारे में थोड़ा बेसिक समझ लें कि आखिर घड़ी से प्रश्न कैसे पूछता है। ऐसा नहीं कि आपको पूछेगा कि 5:25 हो रहा है, घड़ी में कितना बज रहा है, ऐसा नहीं। प्रश्न किस प्रकार से पूछता है, चलिए देखते हैं शुरुआत से। ठीक है, घड़ी है, ये हमारी एक घड़ी है। देखो, घड़ी है, इसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 इस प्रकार के टाइमिंग होते हैं। अच्छा, घड़ी में 12 घंटा दर्शाया जाता है और एक दिन में कितना, 24 घंटा होता है। 24 घंटा होता है। अच्छा, घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, मिनट और घंटे की सुई और सेकंड की सुई। जबकि इसमें क्या, सेकंड की सुई से आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब भी प्रश्न पूछेगा तो आपका मिनट की सुई और घंटे की सुई से ही प्रश्न पूछता है। कोड पूछता है, प्रतिबिंब पूछता है, ठीक है, सम वहाँ पे प्रतिबिंब पूछता है। उसके बाद विकर्णवत, जीरो अंश, कितना अंश का कोड बनाता है, यही सब प्रश्न पूछता है आपका। चलिए शुरुआत से हम देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछता है। अच्छा, बोला है कि एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अर्थात एक दूसरे के विपरीत कब होंगी, जब, देखो, विपरीत एक दूसरे की कब होंगी, जब आमने सामने होंगी। एक दूसरे के विपरीत तभी होगी। अच्छा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। अच्छा, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, अर्थात कितना, 180 अंश का कोण होना चाहिए इनके बीच। ठीक है, 180 अंश का कोण जब बनेगा इनके बीच, तो वे एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है ना। अर्थात एक दिन में, अर्थात 24 घंटे की बात कर रहा है। पहले तो हम समझते हैं कि 12 घंटे में, अर्थात ये कहना चाहता है कि 12 घंटे में 180 अंश का कोण कितनी बार बनेगा। हमारा पहला प्रश्न है। तो देखते हैं कि हमारा एक घंटे में, यहां पे देखो, एक घंटे में एक बार 180 अंश का कोण बनता है एक घंटे में, जबकि 5 और 6 बजे के बीच नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं कि 12 घंटे में हमारा 11 बार 180 अंश का कोण बनता है। 180 अंश का कोण बनता है 12 घंटे में 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। क्योंकि 12 घंटे में 12 बार क्यों नहीं बना, क्योंकि 5 और 6 बजे के बीच 180 अंश का कोण एक बार नहीं बनता है पूरे 12 घंटे में। तो यहां से हमने, आप लोग इसको नोट करिएगा कि 180 अंश का कोण 12 घंटे में 11 बार बनता है। पिछली बार कोई प्रश्न पूछा गया था कि 90 डिग्री 12 घंटे में कितनी बार बनता है, या 180 डिग्री कितनी बार बनता है। यहां से प्रश्न आपका बन जाता है। तो आप इसको पहले नोट करिएगा कि कितनी बार 180 अंश का कोण बनता है, 11 बार 12 घंटा में, और 24 घंटा में गए बार, 22 बार। ठीक है, 180 अंश का कोण बनता है। आगे समझ लीजिएगा कि कोण पहले देख लेते हैं हम, टोटल कोण। ठीक ना,
तो टोटल कोण हमारा होता है, देखो इनकी दूरी 5 मिनट की दूरी है, यहां पे हमारे 5 मिनट की दूरी बराबर 30 अंश का कोण होता है। कई अंश का? 30 अंश का। तो 30 ये हो गया, 30 ये होगा। इसी प्रकार से 12 तिहाई 36 360 अंश का कोण बनता है। टोटल बनता है कितना? 360। किसी घड़ी का कितना अंश का कोण बनता है? 360। ठीक है, इस प्रकार से हम समझते हैं कि हम कोण कैसे, आगे देखिए कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 घंटे में, जब भी 1 घंटे में कई बार बनता है? 2 बार। कब? 90 डिग्री का 90 अंश का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, परंतु 2 और 3, 8 और 9 के बीच नहीं बनता है। 8 और 9 के बीच और 2 और 3 के बीच 90 डिग्री हमारा नहीं बनता है। 1 घंटे में 2 बार बनता है। अगर आपको पूछ ले कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है, तो आप क्या कहोगे? 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो आप कहोगे तो 12 घंटे में तो 24 बार बनना चाहिए था, 24 बार बनना चाहिए था। परंतु हमारा 2 और 3, 8 और 9 2 बार नहीं बना है, तो 2 को माइनस कर दो तो हमारा कै बार बनेगा? 22 बार बनेगा। 12 घंटा में 90 अंश का कोण कै बार? 22 बार हमारा बनेगा। कै बार बनेगा? 22 बार बनेगा 90 डिग्री 12 घंटे में। अच्छा, 12 घंटे में, तो अगर एक दिन में पूछ ले, 24 घंटे में पूछ ले, अच्छा 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 12 दूनी 22 दूनी 44 बार बनेगा। 44 बार बनेगा, बस। ठीक है ना? इस प्रकार से हम ये दोनों अच्छे से नोट कर लेना कि 180 अंश का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 90 अंश का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है। चाहे आपका 12 घंटे में पूछे, चाहे आपका पूरे दिन, अगर दिन की बात कर रहा है तो आप 24 घंटा में तुलना करिएगा। अगर घंटे की बात कर रहा है, 12 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, तो आप उसी तरह से करिएगा। ठीक है, अभी पूछता, ठीक है, अभी कोई भी प्रश्न बना लेता, जैसे बना दिया है कि 1 बजे से 6 बजे तक, 1 बजे से 6 बजे तक इनके बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो इनके बीच क्या है? 1 बजे से 6 बजे के बीच हमारे कितना घंटा हुआ? हमारे 1 बजे से 5 घंटा हुआ। अच्छा, 5 घंटा में 2 बार, अर्थात कहेंगे 10 बार बनेगा। तब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 और 3 के बाद 1 बार नहीं बनेगा, तो कहेंगे कै बार बनेगा? 9 बार बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा कि 90 अंश का कोण 1 घंटे में 2 बार बनता है, 2 और 3 पे नहीं बनेगा, 8 और 9 पे नहीं बनेगा। तो कह सकते हैं कि 12 घंटे में 12 दूनी 24 बार बनना चाहिए था, 2 नहीं बना, तो 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार बनेगा। ये प्रश्न पिछली बार पुलिस में पूछा गया था, ठीक है, 2018 में। चलिए देखते हैं आगे और कौन सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम डायरेक्ट प्रश्न पे चलेंगे। अभी थोड़ा समझा रहे हैं आपको, ठीक है। 0 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है। 0 अंश का बोले तो ओवरलैपिंग कहेंगे कैसे कि अगर घंटे की सुई यहाँ पे है, अगर मिनट की सुई इसी पे आके गिर गई, मिनट की सुई, तो कितना? 0 अंश का कोण बना। क्या अंश का? 0 अंश का कोण बने। तो कहेंगे कि 1 घंटे में 1 बार, जब भी घड़ी की सुई चलेगी तो कहीं ना कहीं 1 घंटे पे 1 बार क्या होगा? 0 अंश का कोण बनेगा। परंतु 11 और 12 के बीच नहीं बनता है, डायरेक्ट 12 पे बनता है। तो क्या कहेंगे कि अगर 1 घंटे में 1 बार बनता था, तो 12 घंटे में कै बार बनेगा? 12 घंटे में कै बार? 12 बार नहीं बनेगा, 11 बार, क्योंकि 11 और 12 के बीच नहीं बनता था। तो 0 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार, ठीक है, 1 घंटे में 1 बार। और 180 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार, ठीक ना। और 180 अंश कोण में 1 बार नहीं बनता था, हमने पीछे देखा था। यहाँ पे देखो, 180 अंश का कोण 1 बार नहीं बनता था 5 और 6 के बीच, और 0 अंश का कोण 1 बार नहीं बनेगा 11 और 12 के बीच, ठीक ना। 0 अंश का कोण 12 घंटे में 11 बार, और 1 दिन में कितनी बार? 1 दिन में कै बार? 22 बार, ठीक है, 0 अंश का कोण। अब देखो
बोला है घड़ी की सुई एक सीधी रेखा में कितनी बार आएंगी 12 घंटे में। एक सीधी रेखा में कितनी बार आएंगी 12 घंटे में। अच्छा, सीधी रेखा में कब आएंगी? एक तो जब इसके ओवरलैपिंग होगा तब एक बार सीधी रेखा में आएगी, अर्थात एक बार 0 अंश पे आएगी, ठीक है ना। और एक बार कब आएगी? जब 180 अंश का कोण बनेगा इनके बीच, तब एक सीधी रेखा में आएंगे कि नहीं? तो कहेंगे कि एक बार 0 अंश पे और एक बार 180 अंश पे, ठीक है, एक सीधी रेखा में, अर्थात 1 घंटे में 2 बार बना सीधी रेखा, 1 घंटे में 2 बार, एक बार 0 अंश का, एक बार 180 अंश का, ठीक है ना। तो कहेंगे कि 12 घंटे में, तो 12 घंटे में कई बार हो गया? 12 दूना 24 और 24 हो गया ना। परंतु यहाँ पे देखो 0 अंश का कोण एक बार नहीं बनता था, एक बार उसको माइनस कर दो, और एक बार जो है 5 और 6 के बीच 180 अंश नहीं बनता था, उसको माइनस कर दो, अर्थात 2 माइनस कर दो। तो कहेंगे कितनी बार? तो कहेंगे 22 बार। क्या कहेंगे कि 22 बार एक सीधी रेखा में आ जाएंगी। घड़ी की सुई एक सीधी रेखा में कितनी बार आएगी 12 घंटे में? 12 घंटे में कई बार? 12 घंटे में 22 बार, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग गलती मत करिएगा। सीधी रेखा की बात कर, जब ओवरलैपिंग भी हो, वो ओवरलैपिंग मतलब 0 अंश का कोण बनेगा तब एक बार सीधी रेखा में होगी, और 180 अंश का कोण बनेगा तब एक बार सीधी रेखा में होगी, ठीक है। आगे हम समझते हैं और किस प्रकार का प्रश्न आता है पेपर में। चलिए, जब किसी घड़ी में किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले। क्या पूछ ले? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। जब किसी घड़ी में किसी समय का दर्पण प्रतिबिंब, क्या पूछ ले? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? किसी का दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले तो आप चुपचाप 23:60 से घटा देना राइट टाइम को, जो भी टाइम होगा। जैसे प्रश्न देखते हैं कि 2:45, 2:45 का दर्पण प्रतिबिंब बताओ, दर्पण प्रतिबिंब बताओ। तब आप क्या कहोगे कि 23 और 60 से चुपचाप घटा दो, हमारा घट के आएगा 15 और यहाँ से आ जाएगा 21, अर्थात क्या 12 और 12 12 9 21, तो कहेंगे 9:15, 9:15 हमारा उत्तर। 9:15 पे क्या होगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब एकदम सही होगा। अगर पूछ लिया कि 5:25, 5:25 का दर्पण प्रतिबिंब बताओ, तब आप क्या कहोगे कि 23:60 से हम इनको घटा देंगे तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात हो जाएगा। कहेंगे 10 से 5 हो गया, यहाँ पे 5 से 3 आ गया, उसके बाद 17 5 22, तो कहेंगे 18। 18 मतलब क्या होता है? 12 6 18, 6:35। क्या होगा? 6:35। आपको दर्पण रखने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे आप दर्पण रख दिए हैं, यहाँ पे दर्पण रख के आप एक घड़ी बना लिए, उसके बाद पता चला सामने दर्पण रख लिए, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे दर्पण रखने में, जबकि आप इस फार्मूले से आसानी से इसको हल कर सकते हो, ठीक है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछ ले चुपचाप 23:60 से घटा देना और उसको लिख देना 12 के फॉर्म में, 12 घंटे के फॉर्म में लिख देना। जैसे हमारा 18:30 आया है तो कहेंगे कि 12 6 18 अर्थात 6:35, ठीक ना। तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब आसानी से याद हो जाएगा। जब कोई भी सब पूछ लेगा तो 23:60 से घटा देना चुपचाप, बस बिना पूछे किसी से, ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या इसमें बेसिक है। किसी घड़ी में समय का जल प्रतिबिंब पूछ ले। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब पूछ लेगा तो एक ही फार्मूले से चुपचाप आ जाएगा, 23:60 से घटा दो। शीशे वाला मामला जब भी आएगा तो आप 23:60 से घटा देना। अच्छा, किसी घड़ी में समय का जल प्रतिबिंब पूछ ले तब क्या करोगे? अगर मिनट की सुई 30 मिनट से कम है, अर्थात देखो यहाँ पे अगर आपको नोट करने लायक है तो आप इसको लिख लीजिएगा अच्छे से नोटबुक में, नहीं तो चलिए देखते हैं आगे।
कि कहा है कि जल प्रतिबिंब किसी घड़ी में समय का जल प्रतिबिंब के लिए अगर मिनट की सुई 30 मिनट से कम है, अर्थात 5:25 या 3:15, 30 मिनट से कम होना चाहिए। ये मिनट वाली, ये मिनट, ठीक है, 30 मिनट से कम होना चाहिए। 30 मिनट से कम है तो राइट टाइम को, ये जो टाइम बता रहा है उसको 18:30 से घटाते हैं। 18:30 से घटा दोगे, तुम्हारा जल प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। कब? जब मिनट की सुई 30 मिनट से कम हो तब। ठीक है, तो कहेंगे कि हमारा आ गया 5, आ गया 0, उसके बाद आ गया हमारा 13। 13 मतलब 1:05। ठीक है ना, 13:05 मतलब 12, 12 के बाद 13 मतलब 1:05 हमारा क्या आ जाएगा? जल प्रतिबिंब। कब? 5:23 का जल प्रतिबिंब क्या होगा? 1:05। ठीक है, और 100% आपका आसानी से सही हो जाएगा। और अगर मिनट की सुई 30 मिनट से अधिक है, कहने का मतलब ये कि 6:45 है। अगर पूछ लिया इसका बताओ जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब पूछता तो 23:60 से घटा देते, जबकि जल प्रतिबिंब पूछा है और मिनट की सुई 30 से अधिक है तो चुपचाप आप 18:30 से घटाओगे, 18:90 से घटाओगे, 18:90 से घटा दोगे। 18:30 से घटाते थे तब जब हमारा मिनट की सुई 30 से कम आता था। अब 18:90 से जब भी हमारा जल प्रतिबिंब पूछेगा तो 18:90 से घटा देंगे राइट टाइम को, तो कहेंगे कि 45 होता है 90। उसके बाद 12, कहेंगे कि 12:45। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर आ गया 12:45। ये हमारा क्या है? जल प्रतिबिंब। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अभी पूछ लिया कि बताओ 7:45 या 7:50, 7:50 का जल प्रतिबिंब बताओ। तब कहोगे जल प्रतिबिंब बताने के लिए 18:90, क्योंकि यह मिनट की सुई 50 से पार है, तो कहेंगे कि 18:90 से घटा दो, काम बन जाएगा हमारा। 18:90 से घटा दिए, हमारा 40 मिनट बचा। उसके बाद हमारा कितना आ गया यहाँ पे? 11, 7:18 होता है, 11:40 आ गया हमारा उत्तर। तो इस प्रकार से हमारा जल प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा अगर घड़ी में इस प्रकार का प्रश्न मिला तो। ठीक है, और घड़ी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए समझते हैं विस्तार से और देखते हैं। देखो यहाँ पे 12 है, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक। कोण वाला प्रश्न बहुत बार पूछता है, तो कोण वाला प्रश्न ये आराम से आसानी से लग जाएगा। अभी एक ही फार्मूले पे आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका बेसिक मजबूत हो गया अगर एक बार, तो कोई भी प्रश्न आ जाएगा, आप उसे आसानी से फोड़ सकते हो। चलिए देखते हैं। चलिए समझते हैं। देखो यहाँ पे 5 मिनट का अंतराल है, ठीक है ना, टोटल का मिनट है, टोटल है 60 मिनट, 5-5 मिनट होता है 60 मिनट, और 60 मिनट बराबर होता है 1 घंटा। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो क्या कहेंगे? ठीक है, 60 मिनट, अच्छा 60 मिनट बराबर होगा, 60 मिनट बराबर 360 अंश का कोण बनेगा। तो कहेंगे कि 1 मिनट में कई अंश का कोण बनेगा? कहेंगे कि 360/60, तो कहेंगे कि 6 छाक 36, तो 1 मिनट बराबर क्या कह सकते हैं? 6 अंश का कोण बनेगा। 1 मिनट में कई अंश का कोण बनेगा? 6 अंश का। अच्छा 1 मिनट में 6 अंश का, तो 5 मिनट में कितना? 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 अंश का कोण बनता है, 30 अंश का कोण बनता है। कब? 1 मिनट में 6 अंश का, तो 5 मिनट में 30 अंश का। ठीक है,
और 60 मिनट में तुम्हारा 360 अंश का, तो 1 मिनट में 360/60, तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है। कोण इस प्रकार से बनता है टोटल 360, और जब इनके इनके बीच देखा जाएगा तो 5 मिनट का अंतर, तो 5 मिनट के अंतर में हमने देखा कि हमारा 30 अंश का कोण आसानी से बन जाता है। तो कोण वाला प्रश्न पूछता है, तो कोण वाला प्रश्न हमारा क्लियर हुआ। अब किस प्रकार से प्रश्न पूछता है देखिए, ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, चलिए 5:45, 5:45 अगर हो रहे हैं तो उनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए, अर्थात 5 कब बजा है, यहाँ पे देखो ये हमारा 5 है, 5:45 में 8, 30, 40, 45 अर्थात मिनट की सुई यहाँ पे है, और 5:45 है, तो 5 बज के मतलब 6 बजने वाला है, इसके करीब है कुछ सुई, ठीक ना। अब इन्हीं के बीच का कोण पूछा है कि कितना कोण है, इनके इनके बीच कितना कोण है। ऐसे तो हम नहीं ज्ञात कर सकते कि 30, 30, 60, 30, 90 है, और प्लस ये बीच वाला कोण हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हम आसानी से आसान तरीके से इसको एक फार्मूले से आसानी से निकालेंगे। तो वह फार्मूला हमारा होगा, जो इसी पे सारा कोण तुम्हारे पूरे घड़ी का कोण निकल जाएगा, 60H माइनस 11m/2, ठीक है। यहाँ पर एच हमारा घंटा है, ठीक है, यम हमारा मिनट है, ठीक। बस इतना बात याद रखना, इसी पे तुम्हारा पूरा घड़ी आसानी से लग जाएगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से लगेगा, आइए समझते हैं आगे। यहाँ पे देखो कहा है कि 5:45 में यम तथा मिनट तथा घंटे के बीच का कोण ज्ञात करो। तो कहेंगे कि 60H मतलब 60, यच मतलब इसके बीच क्या है गुणा, यच मतलब घंटा, घंटा मतलब कितना 5 घंटा, ठीक ना, माइनस 11 मिनट कितना 45 मिनट बटे 2। बस आ गया आपका कोण तुरंत। कैसे देखो, 6×5 30 आ गया तुम्हारा 300, माइनस 11×5 55 के 5 हासिल 5, 5 चौका 11 चौका 44, 44 और 5 हो गया तुम्हारा 49, ठीक ना, बटे 2, ठीक। और 300 से उसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये घट जाएगा, 300 घटेगा 195 आएगा, 195 आएगा माइनस में, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में कोई मतलब नहीं, बटे करते हैं 2 का, तो कहेंगे कि 2 9 18, 18 उसके बाद क्या बचा हमारा, 1 हो गया 15, 2 से 14, 14 हो गया 14, 1 बचा, कहेंगे कि इतना, ठीक ना। तो कहेंगे कि 94 सही इतना कोण बना, इतने अंश का कोण बना, 94 सही 1/2 अंश का कोण बना, या 94.5 अंश का कोण बना। आसानी से देखो यहाँ से कहेंगे कि 6×5 30 हमारा 300, माइनस का 11×5 55 के 5 हासिल 5, 11 चौक 44, 44 और 5 49 हो गया 495, 300 अगर माइनस कर दोगे क्योंकि प्लस और माइनस हमारा घटता है, ठीक है, तो घटा के हमने लिख दिया 195, 195 से 2 हमने 2 से भाग दिया, तो 2 9 18, 1 बचा 2, 2 9 18, उसके बाद 2 7 14, 2 7 14, यहाँ पे देखो, हाँ 2 7 14, 1 बचा 2, कहेंगे 97.5 अंश, चाहे कह सकते हो 97.5 अंश, 97.5 अंश का कोण बनेगा। या आपके ऑप्शन में रहेगा 97 सही 1/2 अंश का कोण, तब भी आपका सही हो जाएगा आसानी से। 1/2 चाहे 0.5 लिखोगे, चाहे 1/2 ही रखो, ये हमारा इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है, और आसानी से आप इस पे रख के हल कर सकते हो। चलिए अगर आपको फार्मूला समझ में आ रहा है तो एक प्रश्न आप लोग हल करिएगा। चलिए किस प्रकार से हल करते हैं देखिए ध्यान से। चलो यहाँ पे देखते हैं हम प्रश्न को। चलिए पहला प्रश्न हमारा ये है कि पहला प्रश्न ये है कि 7 बज के
45 मिनट। और आपको ध्यान देने वाली बात ये रहेगी, अभी इस बता रहा हूं क्या ध्यान देना है। अगर यही 97 वाला कोण 180 अंश से अधिक आ रहा है, 180 अंश प्लस आ रहा है, तो 180 जैसे हमारा 97.5 आया, ठीक है, काम बन गया। अभी 180 से अधिक आता, 180 प्लस आता, तब हम क्या करते, तब हम नोट में लिखेंगे, एक नोट में, तब हम 360 से उसको घटा देते, चुपचाप उसको क्या करते, 360 से घटा देते। जब हमारा कोण 180 अंश से अधिक आएगा तो 360 से घटा देना, नहीं तो आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा तुरंत। जब तक आपका 180 अंश से कम आ रहा था तो ठीक है, जैसे 180 अंश से अधिक आएगा आप 360 से घटा देना, बस यही ध्यान देने वाली बात है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 7:45 हो रहा है, तो घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण बताओ, तो लिखोगे 60 लिखोगे ये फार्मूला से, तो कहोगे 60 एच हमारा घंटा मतलब 7 माइनस 11 गुणे 45 बटे 2, तो कहेंगे 6 सत्ते 42 आ गया हमारा 420 माइनस का 11 पचे 55, 11 चौक 44, 44 और 5 यही आ गया 49, ठीक ना, बटे 2। 420 से 495 अगर माइनस हो गया तो कहेंगे कितना आ गया, कहेंगे 70 75 आ गया हमारा, 75 बटे 2, तो कहेंगे क्या 37.5 या 37 सही 1/2 अंश का कोण आसानी से बन जाएगा हमारा, ठीक ना। इस प्रकार से हमारा कोण बन जाएगा। अगर हमारा कोण जब भी 180 से प्लस आ रहा है, 180 से अधिक आएगा तो चुपचाप 360 से घटा देना, बस काम बन गया आपका। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 60 माइनस 11 एम से कोई भी आपका कोण आसानी से आ जाएगा। चलिए कैसे घटाना है एक प्रश्न उस पर देख लेते हैं, ठीक ना, कैसे घटाना है एक प्रश्न उस पर देखते हैं। जैसे 4 बज के, ठीक ना, 4 बज के या 2 बज के 45 मिनट या 50 मिनट रखो, 2:50 घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 60 तो कहेंगे 60 मतलब घंटा मतलब 2, ठीक ना, उसके बाद माइनस 11 गुणे 50, ठीक ना, तो 60 दूनी 100, यहाँ पे देखो बटे 2, ठीक, और देखें 60 दूनी 120 माइनस 11 पचे 55 बटे 2, तो 120 से अगर हम 550 से घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, 430 कितना आ जाएगा हमारा, 430 कितना आ जाएगा, 430 बटे 2, ठीक, 430 बटे 2, तो कहेंगे कितना आ गया, 215 देखो हमारा 215 अंश का कोण आया ना, 180 से अधिक आ रहा है तो आप 360 माइनस 215 कर दो, अब आपका राइट आंसर आएगा। इसको आंसर मत मानना, पेपर में आपके 215 भी अगर रहेगा ऑप्शन तो आप 215 को मत मानना। आपको जब बताए हैं कि 180 अंश से अधिक आने लगे कोण तो आप 360 से घटा देना, तो आप 215 घटाओगे तो हमारा आ जाएगा 45, उसके बाद आ जाएगा 145, कितना आ जाएगा, 145 अंश का कोण बनेगा 2:50 के बीच, ठीक है ना। इस प्रकार का हमारा प्रश्न बनता है, ठीक है। अभी पेपरों का कलेक्शन, अधिक से अधिक पेपर किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है पेपरों में, उन प्रश्नों को रखेंगे। और पहले तो हम बेसिक अभी समझ रहे हैं, आप इस फार्मूले को केवल याद करिएगा और जो भी प्रश्न बताया जा रहा है उसको समझिएगा। चलिए समझते हैं और क्या टाइप पूछता है। टाइप नंबर 8 कहाँ से और प्रश्न पूछता है, देखो यहाँ से कहा है 5 और 6 के बीच कितने बजे सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। लंबवत मतलब क्या होता है, लंबवत मतलब 90 अंश का कोण। 90 अंश का कोण कब होता है, 1 घंटे में कई बार, 1 घंटे में 2 बार। लंबवत कब होंगी, 1 घंटे में, 1 घंटे में 2 बार, 2 बार
घड़ी की सुई लंबवत होती 1 घंटे में 2 बार। ठीक है, 1 घंटे में 2 बार होती है, तो 12 घंटे में कै बार? तो कहोगे 12 दूनी 24 बार, जबकि 24 बार गलत हो जाएगा। तो आपका 2 बार नहीं होता है। 2 बार कहाँ नहीं होता है? ठीक है, तो हमने इसमें देखा था पहले में कहाँ कहाँ नहीं होता है। यहाँ पे देखो, जब 90 अंश की बात किया था तो हमने कहा था एक बार 2 और 3 के बीच नहीं बनेगा, 2 और 3 के बीच नहीं बनेगा, 2 और 3 के बीच, 8 और 9 के बीच। यहाँ पे दोनों बार 90 अंश का कोण नहीं बनता, तो 2 को माइनस कर दोगे तो 22 बार लंबवत होंगी। लंबवत शब्द आ जाएगा तो इसका मतलब क्या अंश का कोण? 90 अंश का कोण। ठीक है, चलिए समझते हैं प्रश्न पे। अभी तो ये लंबवत वाली कहानी थी। चलिए प्रश्न है क्या? कहा है कि 5 तथा 6 बजे के बीच, ठीक, एक घड़ी है। ये घड़ी है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। कहा है कि 5 बजे और 6 बजे के बीच, 6 बजे के बीच, ठीक ना, 5 और 6 बजे के बीच, 5 और 6 बजे के बीच, ये मिनट की सुई है, इसकी ये मिनट की सुई, 1 घंटे की सुई। अच्छा, 5 और 6 बजे के बीच कब 90 डिग्री बोल तो 90 अंश का कोण बनेगा। बहुत बार प्रश्न पूछता है, बच्चे इसी में घबरा जाते हैं चुपचाप। और आपको ऐसा फार्मूला बताएंगे कि आपको कभी ऐसा प्रश्न आ जाएगा, तुरंत उठा के पहले उसको हल करोगे। ठीक है, बोला है 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच मिनट की सुई के बीच 90 अंश का कोण बनना चाहिए। अच्छा, बनना चाहिए तो ठीक है, समझते हैं। बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बनना चाहिए, कैसे बनेगा? 90 अंश का कोण हमने बताया था कि 5 मिनट की दूरी है, तो आपका कै अंश का कोण? 1 मिनट में 6 अंश, तो 5 मिनट में 30 अंश ना। तो कहेंगे क्या, 30 यहाँ पे हमारा मिल गया, 30 जहां से कहा गया वहीं से देखेंगे। 5 से कहा है, 5 के बाद ही बनेगा कोण, तो कहेंगे 30 यहां से मिल गया, 30 यहां से मिल गया, 30 यहां से मिल गया, 30 30 60 30 90, अर्थात सुई हमारी 8 पे चली आई। कौन? मिनट की सुई। मिनट की सुई कहाँ चली आई? 8 पे। अच्छा, अब हमको मालूम है कि 8 बजे के बाद ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जब हमारी मिनट की सुई घूमते घूमते 8 पे आएगी, तो क्या घंटे वाली सुई 5 पे रुकी रहेगी? नहीं रुकी रहेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे 6 बजना है, तो ये भी सरकते हुए कुछ आएगी ना, कुछ सरकते हुए कुछ आएगी, यहाँ कुछ करीब पहुंचेगी इच्छा के ना। अब बताओ, अच्छा, जब यह इसके अधिक कोण होगा, कुछ अधिक जाएगा, तभी तो इसके बीच कोण सही होगा। तो कहेंगे क्या? ये वाला बात ध्यान रखना हमेशा। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है मिनट, ठीक है, प्लस मिनट बटे 11, मिनट प्लस मिनट बटे 11। यहां से हम लगा देंगे, पूरे सवाल को इसी पे लग जाएगा, चुपचाप आराम से लगा देंगे। ठीक है ना, आसानी से, सबसे आसान तरीका है कि मिनट प्लस मिनट बटे 11 पे रख देना, तुम्हारा आंसर एकदम सटीक आएगा। 8 बजे के बाद बनेगा। 8 हमारा क्या है? 8 हमारा कई मिनट है? हमारा 40 मिनट है। 8 हमारा 40 मिनट है। 6 हमारा 30 मिनट है। 5 हमारा 25 है। 4 हमारा 20 है। ठीक, आप घड़ी कैसे देखते हो? ऐसे देखते हो ना। तो कहेंगे कि 40 मिनट के बाद बनेगा, तो कहेंगे 40 प्लस 40 बटे 11। ठीक ना, तो कहेंगे क्या, यहां से देखो, 11 तिया 33, यहाँ पे हमारा 40, प्लस 11 तिया 33, 11 तिया 33। अच्छा, 33, उसके बाद कितना बचा? 7 बचा, उसके बाद 7 बचा। ठीक, 7 बटे 11, तो कहेंगे 40 3 43, 43 सही 7 बटे 11। ठीक, 3 हमने यहाँ से भाग किया, यहाँ से। और यहाँ पे तुम्हारा मैथ वाला फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे रीजनिंग वाला नियम लगेगा। तो 11 तिया 33, ठीक ना, 3 बार गया, 40 3 43 सही 7 बटे 11। अच्छा, मैथ वाले नियम से लगाते हैं हम। 11 चौक 44 हो गया, 440 प्लस 40 बटे 11, तो कहेंगे कि 480 बटे 11। तो कहेंगे क्या, 11 चौक 44 बचा 4, 40, 11 तिया 33, 33 7 बटे 11। फिर भी तुम्हारा आ गया आसानी से। ठीक है, आप इतना ना करके
पेपर में आसानी से करोगे। 11 तिया 33 3 बार गया तो 40 3 43 हो गया, 40 3 43 बचा 7 7 11 43, सही 7/11 पे हमारा बन जाएगा 90 डिग्री। कहाँ बन जाएगा? 40 की 8 के बाद ही तो बनेगा हमारा। तो यहां से हमारा यह नियम निकल के आता है कि जब भी आपका चाहे, अब देखो यहां से, अच्छा हमने कहा था 1 घंटे में 2 बार बनेगा 90 अंश ना, क्या इधर साइड भी बनेगा? हाँ बनेगा बिल्कुल। देखो 30 इधर और 30 इधर, 30 इधर, 30 30 60 30 90 कहेंगे 10, ये हमारा क्या है 2, 2 हमारा क्या है 10, तो कहेंगे कि 10 + 10/11, ठीक ना। यहां पे देखो 43 सही 7/11 है, लेकिन क्या है 5 बजकर 43 सही 7/11 आया है। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेगा तो आप क्या कहोगे कि 5 बजकर 10 सही 10/11। इस पर एक बार 90 अंश का कोड बनेगा। पेपर में अगर ए भी रहेगा ऑप्शन में और ये भी रहेगा तो दिया रहेगा ए और बी दोनों, तो आप लोग दोनों मार, एक बार आगे भी चेक कर लेना, एक बार पीछे भी चेक कर लेना, क्योंकि 1 घंटे में 90 डिग्री 2 बार बनता है, ठीक है। इसके पीछे भी बना है और एक बार आगे बना है। जहां से पूछा 5 और 6 के बीच, तो 5 से ही देखना, चाहे आप पीछे जाओ चाहे आप आगे जाओ, ठीक है, वहीं से देखना, उसी से देखना, यहाँ पे आपका आसानी से लग जाएगा, ठीक है। अभी एक प्रश्न और समझाता हूँ, यहाँ पे आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब जो भी रहेगा, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, हमने उस प्रश्न को हम अगले पार्ट में लेंगे और पूरे कंप्लीट हो जाएगा आपका। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक चीज बताया है आपको कि बेसिक चीज कैसे आप आसानी से हल करोगे, ठीक है। और देखो एक प्रश्न और समझाते हैं इसी पे, ठीक है, समझते हैं एक प्रश्न और। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप इस फार्मूले को एक बार याद करो। अभी देखो एक प्रश्न और लगाओगे, आपका आसानी से हल हो जाएगा। चलिए, अभी कहता कि 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच, ठीक ना, बीच कब 180 अंश का कोण बनेगा। कितना अंश का? 180 अंश का कोण। कहाँ? 4 और 5 बजे के बीच। इसको हटाते हैं, 4 और 5 बजे, अर्थात 4 और 5 के बीच में कब कितना बनेगा? 180 अंश। घंटे की सुई मालूम हमको कहाँ पे है? 4 पे है। कहाँ पे है? 4 पे, ठीक ना। और मिनट की सुई 4 और 5 बजे के बीच है ना, कब बनेगा हमारा कितना? 180 अंश। तो हम 4 से देखेंगे कि हमारा 180 अंश पहले आता कहाँ पे है, आता कहाँ पे, देखो, ठीक ना। देखो 4 से देखेंगे 30 30 60 30 90 30 120 30 150, उसके बाद 30 आ गया हमारा, 10 पे हमारा आ जाएगा 180, 180 आ जाएगा 10 पे, तो कहेंगे कि 10 के बाद ही बनेगा हमारा। तो 10 हमारा क्या है? 10 हमारा 50 है, 10 बचे 50 मिनट है, तो कहेंगे मिनट प्लस मिनट बटे 11, ठीक। तो कहेंगे 11 चौक 44, ठीक ना, 50 + 4, ठीक, 11 चौक 44, बचा 6 सही 11, तो कहेंगे कि 54 सही 6/11, कै बज के? 4 बज के, 4:54 सही 6/11 पे हमारा 180 अंश का कोण बनेगा इतनी मिनट के बाद। 4:54 सही 6/11 पे 180 अंश का कोण तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। यहां से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब 3 और 4 के पूछेगा तो 3 से उठाना, 5 और 6 से पूछेगा तो 5 से उठाना, 8 और 9 से जितना अंश का कोण पूछे, 120 अंश का, 90 अंश का, 180 अंश का, कब सीधी रेखा में होगी? सीधी रेखा में होगी कब? जब 0 अंश का कोण बनेगा या 180 अंश का कोण बनेगा। लंबवत होगी कब? जब 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपका घड़ी में, ठीक है। हमने इसमें पूरा बेसिक कवर कर लिया है। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि पूरा प्रश्न लेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न हल कराया जाए। आपको प्रश्न को डायरेक्ट प्रश्न हल कराएंगे और उसमें आपको बेसिक चीज नहीं बताई जाएगी, केवल प्रश्न टू प्रश्न रहेगा और उसी फार्मूले पे लगे। इस फार्मूले को लिख लीजिएगा अच्छे से, और हम अच्छे से आने वाले पार्ट में जो सेकंड पार्ट होगा
वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा। सेकेंड पार्ट में जितना रहेगा 25-30 प्रश्न का कलेक्शन रहेगा, आपका पूरा कंप्लीट कर देंगे घड़ी। ठीक है, चलिए आप लोग प्रयास करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। देखो वक्त को बर्बाद मत करो, क्योंकि वक्त आपको नहीं तो आपको बर्बाद कर देगा। ठीक है, चलिए मेहनत मेहनत करिएगा, लगातार परिश्रम करिएगा और सफलता पाइएगा। मिलते हैं इसी उमंग के साथ, इसी जोश के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।